नशा जीवन का नाश होता है और नशा कहीं न कहीं व्यक्ति की जीवन शैली को बिगाड़ देता है और परिवार और समाज में भी उसे कहीं न कहीं ऐसी दृष्टि देखा जाता है जैसा कोई उसने गुनाह किया हो। हाँ, गुनाह तो फिर भी ठीक है, लेकिन नशा है वो जीवन शैली को खराब कर देता है। आज नशा मुक्ति रक्षक नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र का आज 9 वर्ष पूरे होने के बाद यहाँ पर जो है वो फलोदी राजकीय जिला अस्पताल फलोदी में यहाँ पर रखा गया है रक्तदान शिविर का आयोजन। हम आपको बता दें कि युवाओं को नशा छुड़ाने के साथ साथ जो रक्त की जरूरत पड़ती है, गर्भवती महिलाएं हो चाहे बड़ी वो अपघात मरीज हो, उनको उस पर भी रक्षक नशा मुक्ति केंद्र समय समय पर अपनी सेवा देते हैं। और यहाँ की टीम जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये टीम जो है वो जो खड़ी है, ये टीम सदैव तत्परता से काम करती है और जरूरत पड़ने पर ये हर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काम करती है और रक्तदान में अग्रणी भूमिका रहती है। हमारे साथ हैं भास्कर रोहित, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ है रक्षक नशा मुक्ति का कार्य और युवाओं को नशा छुड़ाते 9 वर्ष पूरे हो गए और अब जो है वो जो नशे में लिप्त थे वो आज रक्तदान कर रहे हैं युवा। क्या कुछ कहना है भास्कर रोहित का? हमारे साथ है ये रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना है इस बात? 9 वर्ष पूरे हुए और 9 वर्ष के बाद जो है वो एक नया चेंज युवाओं में नशा छोड़ने के बाद अब रक्तदान की ओर सब में सामाजिक कार्य में क्या कुछ? मैं यही बताना चाहता हूँ कि कभी कोई समय था जब हम वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ नशा करना और नशा करने के लिए जुगाड़ ढूंढना सिर्फ ये दिखता था। हमारे अंदर फरेब था, हम अपने परिवार के प्रति कोई ईमानदार नहीं थे। हम वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नशे से मतलब और मकसद था। घर वालों ने कई प्रयास किए, हमें समझाइश की, कोशिश की कि हम इससे बाहर निकले। हमने भी चाहा कि हम बाहर निकले, लेकिन हम नहीं निकल पाए। हमारा काम सिर्फ नशा पीना और नशा पीने के लिए और जरिया और संसाधन को ढूंढना। समय के साथ हम लोग नशा मुक्ति केंद्र गए, जहाँ टीम रक्षक सेवा संस्थान द्वारा हमारी सेवा की गई, मार्गदर्शन किया गया, हमें ये समझाया गया कि किस तरह से जो है हम इस बीमारी से, मनोरोग की जो बीमारी से बाहर निकल सकते हैं और समाज और देश और परिवार के लिए उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। तो हमने यही समझा कि हमारा जो दिमाग है, जो नशे के अंदर आत्म केंद्रित हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ नशे से ही मकसद है, उस दिमाग को डाइवर्ट करके समाज और प्रकृति के लिए जो जरूरी सेवा कार्य वो हमको करने चाहिए, उसमें इसे लगा देना चाहिए। ये जीवन ईश्वर ने दिया है, उस जीवन का कुछ सार्थक परिणाम होने चाहिए। तो जब हम इस दलदल से बाहर निकले, उस समय के बाद हमने ये समझ लिया कि यदि कोई और पीड़ित सदस्य है जो नशे से ग्रसित है, उसको हम हमारे इस समूह में जोड़ेंगे, उसे भी हम उस दलदल से बाहर लाएंगे और वो भी हमारे साथ जुड़े। तो ये एक चैन बनती जा रही है। हम लोगों का यही एक मकसद है कि जहां भी इस संसार में सेवा का कोई कार्य है तो वहां हम उपस्थित हों और सेवा करें। चाहे कोई आदमी पहल करके सेवा कर रहा है तो उसके पीछे हम जुड़ जाते हैं, चाहे हम खुद सेवा करते हैं, हम पहल करते हैं उसकी, तो हम सामूहिक रूप से उस सेवा को अंजाम दे देते हैं। हमने पर्यावरण से संबंधित वृक्षारोपण का हमारे इस फलोदी क्षेत्र में खूब काम किया है। हम खाद बनाते हैं। यही युवा जो नशा करते थे किसी समय, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, आज इतनी सोच रखते हैं कि कैसा अच्छे से खाद बनाया जाए कि पौधा ग्रो करे, कैसे उसकी सेफ्टी हो, कब उसे पानी पिलाना है। कमिटेड है बिल्कुल। उस समय जाके उस पौधे को पानी पिलाना है, उस समय उसको जो है खाद देनी है। उसके अलावा गौ सेवा का जो कार्य है वो भी हमारी टीम करती है। जो निराश्रित गौवंश शहर के भीतरी क्षेत्रों में घूम रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अत्यधिक ठंड पड़ती है तब हम उनको लापसी खिलाएं ताकि उनके जीवन बचा रहे, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उनको तरबूज खिलाया जाए। उसके साथ ही जब लंपी बीमारी आई थी तो हमारी टीम के साथियों ने करीब 3 टीमें बनी थी हमारी 4-4 लोगों की, और गांव-गांव जाके फलोदी क्षेत्र और उसके आसपास के गांव में 2000 गायों को टारगेट किया था कि उनको कैसे बचाया जाए। और कोरोना महामारी में जब लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, घर पे वो इलाज ले रहे थे, उनको कंपाउंडर्स नहीं मिल रहे थे, तब हमारी टीम के साथियों ने, जो कंपाउंडर का काम करते हैं, उन्होंने घर घर जाके निःशुल्क लोगों को मेडिसिन दिए, इंजेक्ट किया, जो उनको ड्रिप लगाने थे लगाए, उनके साथ रहे, उनको मोटिवेट किया कि आप बच जाएंगे, हिम्मत दी। ये काम हम लोगों ने किए। उसके साथ ही समाज में कभी किसी व्यक्ति को कहीं बीमार हो जाता है कोई, या किसी को जोधपुर में हेल्प चाहिए होती है मेडिकल की,
या रक्त की, तो हमारे टीम के साथी जो है उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो है वहां जाके भी रक्तदान करते हैं। इवन उनको हॉस्पिटल में वहां रुकने की भी जरूरत होती है तो भी हमारे साथी यहाँ जाते हैं। और जब भी रक्तदान शिविर के लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट ब्लड बैंक सेंटर्स अपील करते हैं, तो हम लोग ये एक छोटा सा शिविर ऑर्गेनाइज करके सब मिलके हम ये सेवा कार्य करते हैं। आज 9 वर्ष हमारी संस्थान को पूर्ण हो चुके हैं। हमारा एक ही मकसद है, सार्वजनिक कल्याण। हमने किसी के अंदर ये नहीं है कि हमारा व्यक्तिगत कल्याण हो, हमारा यही एक थीम है कि सार्वजनिक कल्याण हो। इसी वजह से हम समाज से भटके हुए युवा जो है वो एकजुट रह पाते हैं। हमारी जो ये थीम है कि सबका कल्याण होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। तो हर आदमी जब भी हम में से कोई भी आके किसी भी सेवा की बात करता है तो पीछे जो उससे सीनियर है चाहे उससे जूनियर है उसके पीछे जुड़ के सेवा कार्य करने के लिए उसके साथ जुट जाता है। तो हम लोगों को इसमें बहुत आनंद आता है। इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो गलती विचारधारा थी जिससे हमारी इज्जत खराब हुई, जिससे हमने हमारा समय बर्बाद किया, जिससे हम दुखी थे, डिप्रेशन में थे, उन सब चीजों से बाहर आ चुके हैं और आज हम एक आनंद के साथ सुखी जीवन, संतुष्ट जीवन जो है वो व्यतीत कर पा रहे हैं। सरकारें कोशिश करती है, प्रशासन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नशे की जड़ में लोग लिप्त होते जा रहे हैं। लेकिन जो आपका नशा मुक्ति केंद्र है और भी कई संस्थाएं हैं, इस तरह से दर्शन खुलने का कैसे काम करती है और लोग यहाँ से नशा मुक्त होकर जाते हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है? हमारा प्रोग्राम जो है वो ये है कि सबसे पहले जब फैमिली है वो बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेके जाती है, मेडिसिन दिलाती है, तो बच्चा घर पे क्या है मेडिसिन नहीं लेता है या मेडिसिन लेने के बाद भी चुपके से बाहर जाके नशा कर लेता है, वो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उन्हें क्या फायदा होता है? ये फायदा होता है कि डॉक्टर के पास हम जब लेके जाते हैं तो उसके बाद वो हमारे पास रहता है, तो हम उसे वहां से बाहर नहीं जाने देते। वो हमारे देख रेख में, निगरानी में रहता है। हमारे वहां पर 10 आदमी है जिनकी निगरानी रहती है। जब बच्चा वहां आ जाता है उसको अपने जैसे लोग दिखते हैं, तब उसे एक जो उसका मन लग जाता है उसमें। फिर वो ये देखता है कि मेरे से जो सीनियर है मेरी तरह यहाँ आए थे, वो आज नशा मुक्त हो गए या मस्त रह रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। उससे एक मोटिवेशन और आशा मिलती है। और जब वो 10-15 दिन का मेडिकल ट्रीटमेंट अपना ले लेता है, फिजिकल फिट हो जाता है, उसके बाद में वहाँ सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है, फिर ध्यान योगा सेशन लगता है, उसके बाद में वहाँ काउंसलिंग क्लास होती है, ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर में लंच होता है, इवनिंग में डिनर होता है। सुबह से लेकर रात तक का एक टाइम टेबल है कि सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे तक सोएगा, तब तक वो क्या क्या जो है वो नियम फॉलो करेगा। इन नियमों को फॉलो करना उसके लिए जरूरी है। और उन्हें जो लोग नशा छोड़ चुके हैं, जिन्होंने भी नशा छोड़ा है, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि हमने नशा छोड़ा तब हमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या परेशानी आई थी, और हमने अपने आप को क्या फीडबैक दिया, अपने स्पॉन्सर से क्या फीडबैक लिया, अपने सीनियर से क्या सुझाव लिया, और किस तरह से हमने जीवन को जिया, जिंदगी की शर्तों पर एक्सेप्ट किया, कैसे हमने पैसेंस रखा, कैसे हम अपने अंदर संतोष लेके आए, कैसे सहनशीलता लेके आए, कैसे कर्मशीलता लेके आए। ये सब सिद्धांत हमारे प्रोग्राम ने हमको सिखाए और इन सिद्धांतों के बलबूते पर ही एक एडिक्ट नशे से बाहर निकल सकता है। क्योंकि ये नशा एक समस्या नहीं है, मानसिकता जो है वो समस्या है, ये एक बढ़ती हुई मनोरोग की समस्या है। इसे एक आध्यात्मिक प्रोग्राम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वो प्रोग्राम हमें नशा मुक्ति आध्यात्मिकता के साथ दिन भर व्यस्तता और कोई दूसरी सोच दिमाग में नहीं आती, ऐसा है रक्षक नशा मुक्ति केंद्र का जो पुनर्वास केंद्र है वो। और ऐसे कार्य करके युवाओं को आगे लाने का काम, मोटिवेशन करने का काम रक्षक नशा मुक्ति केंद्र करते हैं। हमारे साथ ये भास्कर पुरोहित, इनसे हमने बातें की और ये बातें हैं जो ऐसे लोगों तक पहुंचानी है जो नशे में लिप्त हैं, युवा नशे में लिप्त हैं, देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो नशे में लिप्त है, उनको कहीं न कहीं बाहर लाने का काम छोड़ सकते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर इनका कहना है कि अगर हम छोड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं छोड़ सकते।